दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चुप का रोजा तोड़ दिया है। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो एक महाज आराई जारी है, अदलिया हुकूमत के खिलाफ जो महाज बना के जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ग्रुप के जजेस को लेके हुकूमत को एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। दोनों आला अफसरान, दोनों आला जर्नैल, दोनों ताकतवर जर्नैल पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट पहुंच के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी एक तकरीर की और अब जनरल आसिम मुनीर ने अपनी इस तकरीर में वाजे कर दिया है कि पाक फौज आईन के साथ खड़ी है, पाक फौज दस्तूर के साथ खड़ी है, पाक फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। और बाकायदा अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को यह पैगाम दे दिया गया है। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की, जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जब अरकान असेंबली के दरमियान जनरल आसिम मुनीर पहुंचे तो वहां पर डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया और जनरल आसिम मुनीर ने इन अरकान को बाकायदा 50 साल पूरे होने पर, 1973 के आईन को 50 साल पूरे होने पर मुबारकबाद पेश की। जनरल आसिम मुनीर ने जो तकरीर की दोस्तों, अब उसका जिक्र हो रहा है और उस जिक्र के साथ उस पैगाम का भी जिक्र हो रहा है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अब दिया जा चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज एक हुक्मनामा जारी किया, बाकायदा स्टेट बैंक को बुलाया था, अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तलब किया था, वजारत खजाना को तलब किया था और दीगर हुक्काम को तलब किया था और उनसे बास पुर्स की थी और उन्हें हुक्म जारी किया गया है अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि पीर के रोज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए दिए जाएं। साथ साथ पीर के रोज जब ये 21 अरब रुपए जारी हो जाएं, इस हवाले से मंगल के रोज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। वो जो हुकूमत और अदलिया की लड़ाई जारी थी, अगला हफ्ता उसमें तहलका खेज हो सकता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। जनरल आसिम मुनीर और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम पहुंचे पार्लियामेंट। वहां पर अरकान असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, खुफिया ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने दोस्तों जो तकरीर की है, उसके जो नुकात है, जो जराए से अब सामने आए हैं, उससे वाजे हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। क्योंकि अब तक एस्टेब्लिशमेंट खामोश थी, ये गुमान किया जा रहा था, ये सोचा जा रहा था, ये पूछा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर की आखिर पोजीशन क्या है, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि माजी में जब जब अदलिया ने हुकूमत के खिलाफ फैसले दिए हैं, हुकूमत को मुश्किल वक्त का सामना करवाया है, टफ टाइम दिया है, तो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अदलिया के साथ खड़ी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ से जमहूरियत के खिलाफ, आईन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, अवाम के खिलाफ इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट आईन, जमहूरियत, पार्लियामान के साथ खड़ी हो गई है। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की और तकरीर के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ताकत का महवर अवाम है, आईन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। बाकायदा आईन को जनरल आसिम मुनीर ने फौकियत दी है। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 1973 के आईन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद देता हूं। फिर उसने कहा जनरल आसिम मुनीर ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम है, यानी जो अवाम फैसला करेंगे, जनरल आसिम मुनीर ने कहा फौज उनके साथ खड़ी होगी, आईन उसके साथ खड़ा होगा, पार्लियामान उसके साथ खड़ा होगा। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जराए ने बताया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ताकत का महवर अवाम है, आईन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। खुला पैगाम था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि जो कह लीजिए ताकत है, ताकत का महवर अवाम है, आईन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा, आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट के अवाम की राय के मजहर है, अवाम अपनी राय आईन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की फौकियत, पार्लियामेंट की अहमियत, अवाम की आवाज, अवाम की नुमाइंदे, जनरल आसिम मुनीर ने अपना पलड़ा पार्लियामेंट के पलड़े में डाल दिया है। पार्लियामेंट के जो ताकत है उसको ताकत फराम की है पार्लियामेंट को
जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो गिरोह के, उनके ग्रुप के जजेस हैं जो इमरान नियाजी के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर इमरान नियाजी को इक्तदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में दोस्तों ये खुला पैगाम, दो टोक पैगाम दे दिया है। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था ये नया ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इससे कबल जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसमें ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। बाकायदा उसकी तफसील जनरल आसिम मुनीर ने बताई कि ये होल ऑफ नेशनल अप्रोच है, ये अवाम के गैर मुतजलजल एतमाद की अक्कासी करता है जिसमें रियासत के तमाम अनासिर शामिल हैं। अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा, अवाम को पुरअमन जिंदगी फराम की जाएगी और जो चंद जजेस अवाम की उमंगों को, अवाम की उम्मीदों को और अवाम की पार्लियामेंट को तहस नहस करना चाहते हैं उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा गाजियान की है। शोहदा गाजियान ने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। इनमें 80,000 से जायद अफराद ने कुर्बानियां पेश की, जिनमें 20,000 से जायद गाजियान और 10,000 से जायद शोहदा का खून शामिल है। तहरीक इंसाफ दोस्तों वही जमात है, जब आपको याद होगा लसबेला में वाकया हुआ था और फौजी जो अफसरान थे वो शहीद हुए थे, तो ये उनका तमस्खुर उड़ाते थे तहरीक इंसाफ वाले, उनका मजाक उड़ाते थे, उन शोहदा की जो है वो लाशों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जहाज बच जाता, ये तो आने जाने वाले लोग हैं, इनकी ये सोच थी। अब जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दे दिया है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था दहशतगर्दों के लिए रियासत के रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा इनको मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया है। जनरल आसिम मुनीर ने इमरान नियाजी, जनरल बाजवा और जनरल फैज की उस पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है जिसमें ये लोग तालिबान के साथ, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, उनको पाकिस्तान में दफ्तर खोल के देना चाहते थे। अब जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया है कि पार्लियामेंट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल आसिम मुनीर और DGISI ने खुल के बता दिया है कि रियासती इदारे, रियासती ताकत पार्लियामेंट के पीछे है, हुकूमत के पीछे है। अदलिया कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामेंट में मदाखलत करे, पार्लियामेंट को बिल्डोज करे, पार्लियामेंट कोई कानून पास करे, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए और फिर अपनी मर्जी और मनमानी उस पर मुसल्लत की जाए। जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया है कि दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इन कैमरा इजलास से अरकान कौमी असम्बली के इज़हार ख्याल के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इख्तितामी गुफ्तगू करते हुए कहना था हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर अब हमारे पाकिस्तान की बात करनी होगी। ये जो इमरान नियाजी नए पाकिस्तान की रट लगाता है, अब जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया है कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की रट को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी होगी। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद अपनी तकरीर में कहा है पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में इनका भरपूर साथ देगी। अरकान कौमी असम्बली ने डेस्क बजाकर तालियों से आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया। जनरल आसिम मुनीर ने जो ख्यालात का इजहार किया है, आईन ने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए ख्यालात का इजहार किया है। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामेंट आए थे 50 साल आईन पाकिस्तान को पूरा होने पर, लेकिन उसके बाद जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अब जनरल आसिम मुनीर की पार्लियामेंट, हुकूमत, आईन की बालादस्ती की बात करने के बाद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और दूसरी जानिब उमर अता बंदयाल और उसका टोला पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। आज जो हुक्मनामा जारी किया गया है, हुकूमती ज़राए ये बताते हैं इस हवाले पे कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इस हवाले से पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर कर ली है, क्योंकि इससे पहले बाकायदा एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था और पार्लियामेंट ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया था। अब दोबारा पार्लियामेंट ने जो 8 रुकनी जजेस के जो बेंच था उसने हुकूमती और पार्लिमानी मामलात में मदाखलत करते हुए अब जो हुक्मनामा जारी किया, उस बिल के हवाले से, उस
उस कानून के हवाले से जो अब मारूज़े वजूद में नहीं आया, वो बच्चा जो अब तक पैदा नहीं हुआ, उसकी पैदाइश पर पाबंदी लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी जजेस की जानिब से। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो कुछ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसके पीछे किसका मफाद है, किसकी पुष्पनाई की जा रही है और किसको सहूलतकारी फराम की जा रही है। अंधों को भी नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह की सियासत कर रही है और उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उनके साथ जो उनके जजेस हैं, उनके ग्रुप के जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और दीगर जो जजेस हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने दोस्तों आज पार्लियामेंट आके वाजे कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, जो करना है कर लो, हम भी देख लेंगे कि कितना जो है वो तुम में दम है। अब देखना है इस हवाले से क्या मामलात होते हैं। आप दोस्त अगर सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। जितने दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए और आखिर में मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद।